हमारा मकसद है भाई नात पढ़ने का। हम सिर्फ इसलिए तो नहीं नात पढ़ रहे कि बस हम स्टेज पे, आप तो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब आप स्टेज पे बड़ों को देखते हैं तो शायद उनमें से किसी का ये जहन हो कि हम पैसे के लिए आए हैं। दरअसल पैसा मकसद नहीं होता, मकसद पैसा नहीं है। अगर आप पैसे के लिए नात पढ़ेंगे तो वो पैसों तक ही रह जाएगी बात। आप इसलिए नात पढ़ें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका कल्बी रिश्ता जो है ना वो पुख्ता हो, और कल्बी रिश्ता तब ही पुख्ता होगा जब उनकी तालीमात पर अमल करेंगे, उनका अदब करेंगे। फिर आप नात पढ़ेंगे तो फिर आपकी नात में लज्जत भी आएगी, सरूर भी होगा। ठीक है सर। तो अगर आपका शौक है, आप माशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल है, तो बेहतर यही है कि जब भी नात पढ़ें अदब के साथ, और जो पढ़ें वो उस्ताज़ कराम को पहले बता दें कि हमने ये पढ़ना है। उसकी रीज़न है कि अगर कोई ऐसा वर्ड्स जिसकी आपको समझ ना हो या वो नहीं पढ़ना चाहिए तो वो बंदा पहले टीचर से, ये भी आप छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे फिर आप और सर स्टेज पर ही रोक दिया जाता है। हाँ फिर कि आप ये गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर वहाँ एक इंसल्ट का जी जी, वो फिर पर्सनैलिटी डिग्रेड होती है। फिर उससे ये होता है कि वो एक मुकाम माशरे में हमेशा जो स्टेज पे बैठा होता है वो नकीब हो, खतीब हो, नात खां हो, उसको बात इस तरह की करनी चाहिए कि सामने आपका दुश्मन भी बैठा हो ना तो वो आपकी बात को निगलेक्ट ना कर सके, रद्द ना कर सके। और सर ये मैं ना जाता था तो मैं मुकाबले करवाता हूँ, कभी 6 स्कूलों के 5 स्कूलों के, डिफरेंट स्कूलों में जाते रहते हैं जी। ये हर माह इनके मुकाबले होते हैं। तो इनके स्टेज पे कैसी पेरेंट्स होनी चाहिए, किस तरह, ठीक है, स्टेज के फियर को किस तरह काम करना है, वहाँ आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, आवाज़ को लाउड कैसे रखना है, ठीक है, ऑडियंस को देखना कैसे है, प्रेशर में कैसे वर्किंग करनी है, और स्टेज का भी कुछ नहीं बताइएगा। जी इंशाल्लाह स्टेज पे जब भी आपने स्टेज की तरफ बढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपने अपना जो कंफ्यूजन वाला सिस्टम है ना वो नहीं होना चाहिए। आपने रिलैक्सेशन होनी चाहिए, आपको बिल्कुल रिलैक्स। जो देखेंगे जो लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं उसकी रीज़न ये होती है कि उनके पास मुदल्लल दलाइल नहीं होती। वो जो बात करने लगते हैं ना उनके पास एविडेंस मौजूद नहीं होते, वो बात कर देते हैं और आगे लोग पकड़ लेते हैं। इस बस यही इब्तदा है, बात इब्तदा ही यहाँ से होती है कि हमारे पास जो सबूत प्रूफ जो हम पढ़ने लगे हैं वो नकाबत की सूरत में है, किताब है, नात खां है। वो किसी हमारा अक्सर मैंने एक दिन एक स्टेज पे देखा कि वो नात नात पढ़ने लगा है तो उसने कहा ये आला हजरत का कलाम है। तो जब उसने कलाम पढ़ा तो आला हजरत का था ही नहीं, तो हमें तो पता वो आला हजरत का कलाम नहीं है। तो अब कुछ तबीयत सूफियाना होते हैं और कुछ बहुत से ज़रा अखड़ दिमाग होते हैं, वो कह देते हैं ये तो आला हजरत का कलाम नहीं है, तो वो फिर बंदे की इंसल्ट होती है। तो इसलिए ये कुछ रूल्स हैं, ये आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाने हैं। ठीक है। तो बाजी माशाल्लाह आई है, बेटी है, बहन छोटी, तो नकाबत का सर बता रही थी। हाँ जी, इनसे सुन लें थोड़ा सा। मैं यही चाह रहा हूँ कि पहले कुछ ना कुछ अगर आप आसानी फील करें तो कुछ ना कुछ आप सुनाएं, फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह। शाबाश बेटा, शुरू हो जाते हैं उस्ताद के सामने। जो कोई मसला नहीं, आप कुछ भी जो भी आपको मसला नहीं है, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, नहीं नहीं ये करेंगे इंशाल्लाह, करें शाबाश। जब डॉक्टर के सामने आ गए। हाँ जी, देख के पढ़ दे, देख के पढ़ें, देख के लहजा देखना है आपका। हाँ बैठ के रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्दो सना उस खालिके अज़ल के लिए, तमाम हम्दो सना उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। मैं करती हूँ इब्तिदा उनके नाम से, मैं करती हूँ इब्तिदा उनके नाम से, वो नाम के जिनके नाम भी फरिश्तों ने संभल के लिए। अब देखिए, तमाम जब आपने शुरू करा ना तो उसको लो लेवल से शुरू करें। तमाम हम्द है उस खालिके लम यज़ल के लिए, बारी बार कॉन्फिडेंस के साथ, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, और उनके नाम से करता हूँ मैं इब्तिदाए कलाम, के नाम जिनके फरिश्तों ने संभल के लिए। जब आप शुरू से ही पीक लेवल पे जाएंगे ना तो बाद में जो आपका आखिर वाला मिसरा होगा ना वो फिर लो हो जाएगा, तो ऑडियंस बैठी होगी। चूँकि आप जब तवहीदी गुफ्तगू के बाद जब आप नताइज देना चाहते हैं ना तो नताइज पे जाके अपना सारा जितनी पावर्स है, ताकत है, वो जो उस पर लगाएं।
स्टार्ट पे स्लो करें। अगर आपको पता है कि मैंने सिर्फ यही 4 मिसरे पढ़ने हैं तो फिर आप शुरू से ही पढ़ लें, वरना जब भी शुरू करते हैं देखें ना, अब नहमद पढ़ेंगे तो उसके बाद आप डेफिनेटली 2, 4, 5, 10 मिनट तो नकीब के लिए मैनेज करना होता ही है, ताकि वो तलावत के लिए और फिर माहौल बन जाए, तो उसके फिर चलना होता है। तो नकाबत का ये असूल है कि आप जब शुरू करें तो इस तरह करें कि आप ये समझ लें कि अभी मैंने 2-4 मिनट सिर्फ खुद को ही सुनाना है, इस तरह। उसके बाद फिर जब देखें आप मजमा बन गया है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, तो फिर आप उनको इस तरह की चीज़ें डिलीवर करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। सर लबो लहजे का थोड़ा सा बता दें, इनका जो तलफ़ुज़ की अदायगी थी उसके बारे में बताएं। लबो लहजा उसके लिए ना इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई ना कोई अपना रोल मॉडल बनाना पड़ेगा, किसी न किसी नकीब को, कोई भी है अगर आपका जिसको आप सुनते हैं समझते हैं, तो इसलिए आपको ये वो चीज़ें हैं जो बताने से नहीं आएंगी, इनको प्रैक्टिकल करेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आएगा। ये एक रियलिटी है और आपको पता है, आप जब जाते हैं तो हमारा भी यही था। मैं अपना एक वाक़या शेयर करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर दरसिल नामी भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अलमदीन का कोर्स है, उसका मेरा 5वां साल है। तो वो मैं ना एक मेरा भी पहला साल था गालिबन, ये शायद शुरू भी किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़न था बोलने का। एक महफिल थी एक मस्जिद में, तो मैं रबीउल अव्वल का प्रोग्राम था, 12 रबीउल अव्वल का, मुझे उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो यकीन जाने मेरी पिंडलियाँ नीचे से थर-थर काँप रही थी ऐसे ऐसे। क्या वजह थी? वजह ये थी, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, वजह ये थी कि मैं वो जो सामने बैठे हुए थे ना, मैं समझ रहा था कि यार मुझसे कोई लफ्ज़ मिस्टेक ना हो जाए, ताकि मुझे पकड़ लेंगे तो मेरी मिसाल हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, आपके पास एविडेंस होंगे, हवाला जात होंगे, प्रैक्टिस होगी, फिर आप टेंशन नहीं लेंगे। और सर ये स्टेटिंग में इनका होता है कि जब मैं परफेक्ट होंगी तो मैं जाऊंगी, नहीं, पर परफेक्शन क्या स्टार्टिंग भी परफेक्शन आ जाती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप ये देख लें कि अगर आपको आप समझते हैं कि मैं लफ्ज़ अच्छे अदा नहीं कर पा रही या नहीं कर, कोई भी बंदा है, तो वो उस तरह की महफिल का ना इंतखाब करे, वो इस तरह मोहल्ले में जो महफिल है घरों में उनमें जाएँ। ये वो चीज़ें हैं जो करने से आएंगी, इनको सीखने से कभी भी नहीं आ सकता। जो टीच है ना, या आपने स्टेज पे बैठ के कंपेयरिंग करनी है, नात पढ़नी है, खिताब करना है, वो आप जितना करेंगे आप उतना आएगा। ये इसके रूल्स हैं। इसके अलावा अगर आप कहें कि मैं अगर अच्छा, आप उसके लिए सबसे आसान मैं आपको हल बताता हूँ, सबसे आसान। आप शीशे के सामने खड़ी होते हैं, जिस दिन आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करने के अहल हो जाए, काबिल हो जाए, उस दिन आप जहाँ मर्जी चले जाए बात कर लें। तो नात खान की प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई खिताब की करना चाहता है, कोई नकाबत की करना चाहता है, शीशा हो मिरर, उसके सामने खड़ा जाए, उसके सामने खड़े होके अब यही समझ लें कि मैं ये सामने मेरे ऑडियंस बैठी है, ये जो शीशे में बैठी है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये ऑडियंस है, मैंने इनको सुना है। जिस दिन आप वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस कर लें, आप जिस मर्जी स्टेज पे चले जाएं, शीशे के आप एक दफ़ा वैसे करें प्रैक्टिस, एक दफ़ा शीशे के सामने जाके करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि शीशा में कितना फर्क है। ठीक है। और सर आपने एक लफ्ज़ बोला है दलाइल के साथ बात करना, लॉजिकली बात करना, ऑथेंटिक बात हो, ठीक है ना ये। और ये बच्चे लॉजिकली जो एक चीज़ टीचर से सुनते हैं, तो कैसे रिसर्च करें और कैसे उसे लॉजिकली अपनी बात को ना एविडेंस कैसे ये तलाश करें, और कैसे इनके पास जो इंसान एक मवाद, अच्छा मवाद इनके पास आए? जी, अब ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये खुद तो रिसर्च नहीं कर सकते उस लेवल की ना, पर हमारे पास एक रूम अवेलेबल है यहाँ रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए अवेलेबल है वहाँ टीचर। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि जिस उस्ताद को आप पढ़ रहे हैं, जिसकी तहरीर पढ़ रहे हैं, जिसकी तकरीर सुन रहे हैं, वो भी क्वालिफाइड है कि नहीं, वो जिसको हम पढ़ रहे हैं वो कैसा है। अगर तो वो ठीक है तो फिर आप उसको पढ़ें, फिर उसको बाद पढ़ने के बाद आपने स्टेज पे नहीं पढ़ना। मैंने पहले रिक्वेस्ट किया, पढ़ने के बाद फिर अपने उस्ताद को बताएंगे, वो दोबारा देखेंगे, और उसके बाद अगर वो आपको इजाज़त दे तो आप पढ़ लें, और अगर नहीं आपको यानी कि फिर कोई चीज़ मिल रही तो आप क्वेश्चन करें टीचर, क्योंकि ये जो उम्र है ना, ये स्किल, ये सीखने की उम्र है अभी। हाँ, उसके अलावा अगर कोई बड़ी उम्र का आता है तो उसके लिए फिर ये होता है कि फिर वो मुख्तलिफ कुतुब का मुताला करें, मुताला करने के बाद फिर उसको पता चलेगा कि ये इसमें गलत क्या है, सही क्या है, एबिलिटी होगी, एजुकेशन होगी, तो फिर अदरवाइज ऐसे तो वो इसमें ये 2 टीचर्स हैं हमारी बेसिकली, इसमें टीचर्स भी हैं सर भी, तो वर्किंग ये है। तो ओवरऑल मेरे चैनल को भी 70,000 प्लस लोग देख चुके हैं वर्किंग, और ये पूरे पाकिस्तान में वर्किंग होती है इसकी भी, ठीक है जो वीडियो। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके वाले से हम इल्मी शख्सियत कैसे बने, ये क्वेश्चन है हमारा कि इस्लाम के बारे में हमें शौक़ कैसे डेवलप हो,
ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप आलिम दीन, तो वहाँ कैसे हम इल्मी शख्सियत, इस्लामिक नॉलेज कैसे आ सकता है हमें, और दीनी दुनियावी तो हम सीख रहे हैं, ठीक तो है। उस तरह का। अच्छा, आपके लिए अब जिस बंदे को सुनेंगे ना, आप वही बन जाएंगे। मसलन किसी खतीब को, नकीब को, नात खां को जब आप सुनते हैं ना, तो आप समझ लें कि वो इन फ्यूचर आप वही बन रहे होते हैं। तो आप जब अपना इंतखाब करें ना किसी को सुनने के लिए, समाअत करने के लिए, तो वो ये ना हो कि बस वो 4 शेर वगैरह पढ़ के जा रहा है और तकरीर सुना रहा है और बड़ी अच्छी आवाज़ लगा रहा है। अगर तो आप भी इस जेल में बैठे हैं कि यार ठीक है, भी मैंने बस तकरीर सुननी है और ज़िंदगी में तकरीर करनी है, तो फिर तो वो बोलने का फन तो दे देगा। लेकिन अगर आपने देखना कि हम एक एजुकेशन के हवाले से, हमारा एजुकेटर पर्सनैलिटी हो, मैं माशरे में मकाम, तो फिर आप जब भी किसी का इंतखाब करें रोल मॉडल, आपका वो एजुकेटर होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। अब हाँ सर, आप आ जाए हैं तो हमारा यही क्वेश्चन है कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं, तो आप जैसा बनने के लिए क्या चीज़ें हमें, किन क्या क्वालिटीज़ और क्या चीज़ें देखिए, हैं? मैं मेरी तो नफ़ी कर दे, मैं तो कुछ भी नहीं नहीं हूँ, नहीं, ये तो वर्किंग अल्लाह भी का है। करम है, मैं इस काबिल नहीं, ये मेरे उस्ताज़ा का करम है। तो या अल्लाह के रसूल का एहसान है, उस्ताज़ा की शफ़क़तें, दुआएं होती हैं कि बंदा अदब होता है, किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाता है। अदरवाइज़ मैं इस काबिल नहीं। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में ना कभी किसी लो लेवल के टीचर्स को नहीं सुना। टीचर्स मीन्स कि मैं चूँकि ख़तीब नकाबत की फील्ड में हूँ, तो ये नकाबत का सिलसिला है, तो मैं ये दूसरे तीसरे जो मोहल्ले में, वैसे महफिल में सुन लेता हूँ, लेकिन जब किसी को स्पेशल सुनना हो ना, तो फिर मैं क्वालिफाइड पर्सन देखता हूँ। अब मेरे रोल मॉडल जो हैं वो हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब हैं। और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब आपको पता है कि इल्मी शख्सियत है, इल्मी शख्सियत, और इल्मी शख्सियत उनके पास इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान, हदीस। फिर हम जब बात करते हैं, तो अब हम हमारी बात सुनेंगे ना, तो हमने चूँकि उनसे सीखा है, तो हमारे लफ्ज़ का चुनाव, अदायगी, हमारे लफ्ज़ का इंतखाब, वो कैसे बोलना है, वो उन्हीं के लहजे से मिलेगा। इसलिए ये बच्चों की सीखने की उम्र है। इन्होंने जो भी अपना उस्ताद अपनाना है, जिस फील्ड में जाना है, वो अपने उस्ताज़ा की तर्ज़ अमल पे चलें, उस्ताज़ा का अदब करें, फिर अपनी मेहनत करें, अपने शौक़ और ज़ौक़ के लिहाज से मेहनत करते जाएँ, अल्लाह पाक रंग ले आएगा। इसमें इंसान की अपनी स्ट्रगल होती है, बाकी अल्लाह की तरफ से होता है। ठीक है। और सर, आपने नकाबत में मवाद कैसे कलेक्ट किया, किन कुतब से आपने जो है इस्तेफ़ादा हासिल किया? हाँ, उसके लिए मैं सीरत, अगर कोई हवाला पढ़ना देना चाहता हूँ, तो वो तो सीरत रसूल है। जी, ठीक है, सीरत रसूल मेरे पास डॉक्टर साहब की बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। और उसके बाद अगर अशार की सूरत में चाहिए, तो अशार गूगल्स पे फिर बुक्स हैं मेरे पास, उनको मैं स्टडी करता रहा हूँ। उसके बाद फिर भी मुझे कई दफ़ा ऐसा होता था कि यार ये मैंने कलाम लिए तो लिया, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? फिर उसको मैं सर्च करता था। और आबद ख्याल है नकीब, हाँ जी, तो मैं उनको सुनता था, यानी कि वो अच्छे ठीक है, अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो बस उनको सुन के ना, और फिर मैंने देखा कि यार ये इस तरह बोलते हैं, ये लफ्ज़ का यहाँ पे स्टार्ट देते हैं, यहाँ पे आवाज़ को अप करते हैं, यहाँ पे डाउन करते हैं, ये प्रैक्टिस के साथ। तो उतार चढ़ाव उनसे, आपने जी, इंटोनेशन उनसे ये मैंने पहले रिक्वेस्ट की, ये करने से आएगी, करने से ऐसे नहीं आएगी। वर्किंग ये है। तो जैसे हमारा दायरा है, तो यहाँ ये प्रैक्टिस किस अंदाज में करें वर्किंग? यहाँ तो इनको लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, माइक भी, हर चीज़ अवेलेबल होती है कि अपने दायरे में प्रैक्टिस करें घर में, फिर बाहर जाके परफॉर्म करें आप। हाँ, तो यहाँ इनके लिए और हर मंथली 2 महफिलें इधर होती हैं, हर संडे के संडे डिफरेंट नात खानों को बुलाया जाता है। मैं यही करता हूँ कि मैं तो डिफरेंट स्कूलों में होता हूँ, और वहाँ इनको स्टेज प्रोवाइड किए जाए, असम्बली में लेके जाया जाए। इनके लिए एक माह में 4 स्कूलों में कंपटीशन करवाए जाते हैं कि इनके एजुकेशन निकले और ये प्रेजेंट करें आगे, लोकल पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ बने। तो बस ये मेरी वर्किंग है कि ये ओवरऑल जो है ना अच्छे अंदाज में वर्किंग करें। और इस इनको परफॉर्मेंस का मौका दें। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमारे पास माइक वगैरह सिस्टम है, सारा मामला हैं, तो इनको सिर्फ सीखने सिखाने की हद तक ना रखें, इनके साथ फ्रेंडली हो जाए। कोई बेटे पढ़े आप, पढ़े जैसे भी है पढ़े, तो वो पढ़ेंगे ना, आप जब कोई भी बच्चा पढ़ेगा, आप देखेंगे कि ये कैसा पढ़ रहा है, फिर आप उसको गाइडलाइन देंगे, वो फिर प्रोग्रेस। सर, हेजिटेशन जो है, शर्म बेसिकली है ना, वो महफिल में आके भी, आने के बावजूद भी हाथ खड़ा नहीं करते, ये इनमें थोड़ा सा है। ये हेजिटेशन, ये उम्र का एक हिसाब है, ये एक उम्र का हिसाब है। आप 40+ देखें जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो जो पहले दिन आता है टीचर, चाहे उसने PhD की हो अपने सब्जेक्ट में, लेकिन पहले दिन वाला लेकिन अगर उसके मुकाबले में मास्टर वाला आ गया ना, लेकिन उसको उसका एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल उसका है, तो वो इस तरह बातें करेगा फर जैसे वो समझ लें कि वो बचपन से पढ़ा रहा है। ये हेजिटेशन जितनी है, ये सर, ये टोटल
प्रैक्टिस के साथ जाएगी, प्रैक्टिस के इसके साथ। अदरवाइज अगर आप कहेंगे, अब बच्चों को आप कहें पढ़े बेटे आप, मैं आपके सामने बैठे हैं, आप माइक दे, माइक देंगे ना जब, तो माइक का एक अपना बड़ा प्रेशर होता है। अच्छा अच्छा जी, माइक का बहुत प्रेशर होता है। वैसे बात करना बहुत आसान है, आप माइक पे बात नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जब 10 स्पीकर लगे होंगे ना, तो आप ब्रॉडकास्ट करें किसी के साथ, तो नहीं, मैं कोई भी बंदा ना वो नहीं वैसे कर सकता। अब हम वैसे गुफ्तगू करें सारी रात करते रहेंगे, लेकिन जब खिताब की सूरत में जाएंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा करेंगे, उसके बाद बात सुन जाएंगे, क्योंकि ये स्टैमिना होता है। इसलिए बच्चों को भी अपना स्टैमिना डेवलप करना भी, ये तो इनकी सीखने की उम्र है, इनको यहाँ पे लर्न करवाएं। जी। और सर आपके जो इंतखाब में कुछ ख़ास कलाम है वो बच्चों की भी नज़र करें कुछ? मेरे पास अभी कुछ है, हाँ। तो अब या तो फिर मुझे कोई मौका दे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, अगर अभी लिखने या तो लिख ले। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि सुनाने की शक्ल में आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, बकाया मवाद हम आपसे ले लेंगे सर के ज़रिए बकाइए, और आप फर्दर हमारे यहाँ आए हुए वर्किंग करें, जैसे संडे की संडे होती है, तो आपको आपका अपना दायरा, जब मर्ज़ी आप आए वर्किंग करें। ठीक है। तो आज के वैसे नशिस्त में है कि बच्चों का शौक़ डेवलप करने के लिए कुछ अपने बेसिकली नात खां तो मोस्टली सारे ही हैं। अच्छा। ठीक है, ओवरऑल नात की क्लास में सारे, पर उसको जो मैनेज कर रही है मेरी सिस्टर राबिया ओवरऑल, तो ये सारा नकाबत का यही कर रही हैं वर्किंग। तो ओवरऑल ये सारे बकाया सुनने में कान सब के तेज़ हैं वर्किंग ओवरऑल, क्योंकि सर शाहिद साहब को सुन रहे हैं, तो क्लासिकल सारे और सारे कलाम आला हज़रत के ही और पहले थे वर्किंग जिन पे हम कर रहे थे। अब सर ने कहा कि जैसे हमारे हफीज़ ताइब हो गए, डिफरेंट इनके सारे कलाम जो है ना, आज़म चिश्ती साहब हो गए, तो इनके डिफरेंट शायरों के एक एक कलाम जो है ना 2-2 3-3 आला हज़रत के कलाम है ना जो, वो बहुत टफ है। आला हज़रत के कलाम टफ है, वो उसमें उनमें उर्दू से बड़ी स्किल है। उसके बाद कुछ अरबी अल्फाज हैं जो बच्चों की समझ में नहीं आएंगे, इनको कोशिश करें इनकी सोच के मुताबिक कलाम दें। ठीक है, जिनको ये आसानी के साथ याद भी कर लें और ये आसानी के साथ बयान भी कर लें। हेजिटेशन इंसान की तब दूर होती है जब वो अपने मौजू पे ग्रिप होती है उसको, जब उसको ग्रिप होती है ना, फिर वो नहीं लेते टेंशन, वरना उसके बाद बस ये एक सादा फार्मूला है, जब उसके पास एविडेंस नहीं होंगे, आप उसको जो मर्जी कहते फिरें जी हम आपके साथ हैं, बोले नहीं बोला जाएगा। बच्चों का भी ऐसे ही है, बच्चों को भी जब आप ये बात कर रहे होंगे ना, तो इनको नात याद करवा देना वो और बात है, नात की समझ आ जाना और बात है। ये बच्ची ने नात पढ़ी है, बड़ा खूबसूरत कलाम है, लेकिन मुझे पता है कि इनको समझ नहीं है इसकी। ठीक है, अब बच्ची को अगर आप इनमें शौक पैदा करना चाहते हैं तो इसकी सोच के मुताबिक इसको कलाम दें, ठीक है, ताकि बच्ची को पता तो चले मैं क्या पढ़ रही हूँ। मेरे सामने बैठे हैं सारे, फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर्स, यानी कि एजुकेटर पर्सनालिटी, और मैं उनको बैठ के तो शेर सुनाता रहा हूँ पंजाबी भी ऐसे, तो वो तो कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, उनके लिए फिर मुझे उनके लेवल की गुफ्तगू करनी पड़ेगी। अभी इन बच्चों को आप आला हज़रत के कलाम जरूर पढ़ाएं, आला हज़रत हमारे सर का ताज है, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे की सोच के मुताबिक उनको कलाम दें। उर्दू दे, पंजाबी दे, वो इनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि पंजाबी भी बोली जाती है, लेकिन दें वो जो आसान हो। अगर आसान ही दे सकते तो वो जरूर कर देंगे उनको, फिर आप उनकी तशरीह करें, बच्चों को समझाएं, फिर बच्चे में शौक भी पैदा होगा, ज़ौक़ भी पैदा होगा। हमारा स्टेजों में ऐसा होता है कि नात खां नात बड़े शौक से पढ़ रहा होता है, लेकिन उसको समझ खुद नहीं आ रही होती यार मैंने ये क्या करना। जब वो इस मुकाम पे आता है तो फिर आपको आगे देख सकते हैं, जब लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, उससे वो उसकी इंसल्ट होती है, वो फिर माशरे ने कहते हैं देश के ये नात खां आ गए हैं, इनको तो आते कुछ नहीं है, आपने इनको माइक पे बुला दिया, स्टेज पे बुला दिया, ये वजह होती है। तो इसलिए बच्चे के हिसाब से उनको कलाम दे। ठीक है, आप क्लास आपकी ठीक आप ऊपर आ चुके, वो हर एक बच्चे को तो नहीं ना वो कर सकते कि इसको एक कलाम दे, दूसरे को दूसरा कलाम दे। एक कलाम चल रहा होता है हमारा, वो 2 वीक्स तक चलता है, फिर एक नया कलाम, उसके बाद आता है एक चल रहा है आला हज़रत का, साथ एक चलता है अवामी कलाम, मेरा गदा मेरा मंगता, ये एक साथ चल रहा है, और साथ आला हज़रत के एक साथ वो भी चला रहे हैं, वो अक़ीदे के लिए हो गया इनका, और दूसरा एक अवामी कलाम भी, जिस तरह की ऑडियंस है तो उस तरह का हम कलाम फिर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब इनके शौक़ के लिए कुछ मैं चाह रहा हूँ कि आपके अशार में से कुछ आला हज़रत के कलाम के लिए पहले इनको कुछ समझाएं। ठीक है, अगर इनको आप समझा नहीं सकेंगे तो फिर ये बच्चे सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक रह जाएंगे, अदरवाइज उसके अलावा अगर आप नहीं इंशाल्लाह मैं तशरीह का भी ना करता हूँ, डिफरेंट वेबसाइट से ना मुझे समझ आ गया, डिफरेंट वेबसाइट से ना मैं लेके तशरीह का मिल जाएंगे आपको, बहुत सी वेबसाइट है, मेरे पास बुक्स हैं जी, अगर आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जी सर, मुश्किल वाली बात नहीं है। मेरे पास रिटन में भी है, क्योंकि जब मैंने नकाबत शुरू की थी तो तब
मैं खुद लिखता था, ठीक है। लोगों की नकीब सुनता था, फिर मैं पूरा ऐसा भी वक्त आता है कि मतलब उनके वर्ड्स टू वर्ड्स लिखना पड़ता है, एक एक लफ्ज़ लिखना पड़ता है, लेकिन एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाती है, फिर इंसान वो एक दफ़ा बात सुनता है शेर पर, उसके देखता है कि यार ये शेर है, इसके पीछे मैंने कौन सी हदीस पढ़नी है, कौन सी रिवायत पढ़नी है, वो फिर खुद चलता रहता है। ये ऐसे भी मामला चलते हैं। तो इसलिए जब इब्तदा होती है ना, तो इब्तदा हमेशा मुश्किल ही होती है, इसकी टेंशन नहीं लेते। ठीक है। नकाबत के लिए आपको अशार की ज़रूरत होगी, लेकिन अशार से पहले आपको अपना लहजा पुख्ता करना होगा, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। आप किसी की कॉपी ना करें। जब आप किसी को कॉपी करेंगे ना, तो फिर वो उसका नाम चल रहा होगा। मैंने जब सर्च शुरू किया तो मैं मुख्तलिफ नुकाबा को सुनता हूँ, चूँकि हमेशा अच्छा वो बोलता है जो अच्छा सुनता है, जो अच्छा सुन नहीं सकता वो अच्छा बोल नहीं सकता। ये आप रियलिटी लिसन टू स्पीक, रीड टू राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं समझने के स्टेज पे आने से पहले तकरीबन कोई 5 से 6 साल से मैंने सुना है, वो मेरे अभी को लर्न करने के दिन थे, मेरा शौक था। उस वक्त तो मुझे कुछ स्टेज दे ही नहीं सकता, मुझे तो माइक उड़ा के राजी नहीं था, इसको क्या करना माइक दे के, लेकिन था मैं सुनता था मैं सुन के जब मैं स्टेज पे आया तो फिर लोगों को पता था कि यार इसका एक लहजा है, लेकिन मैं उनको सुनता था, लेकिन कॉपी नहीं उनकी करता। कॉपी मेरी अपनी ही थी, मैं कहता नहीं यार कॉपी नहीं मैंने किसी की करनी। तो इसलिए जब भी आप ये बाजी रकाबत करें, आप अपना लहजा अपनाएं, ताकि लोग, अब ये एक शेर है कि पंजाबी का शेर है, मैं कुछ शकी घराने निशान दसा, ये नकीब भी पढ़ते हैं, नात खां भी पढ़ते हैं, खतीब भी पढ़ते हैं, हर बंदे का अपना स्टाइल है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम थोड़ा तेज़ पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ इसको तेज़ पढ़ता हूँ। तो इसलिए ये नहीं कि जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें ये होना चाहिए कि इंसान की अपनी पहचान होनी चाहिए। तो पहचान तब ही बनेगी जब आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे। अगर आप कॉपी करेंगे तो फिर आपकी पहचान नामुमकिन हो सकती है, फिर आप किसी का नाम तो पैदा हो सकता है। फिर अब देखें ना, अब मैं कॉपी तो नहीं करता, लेकिन चूँकि मैंने डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा सुना है, अब अक्सर लोग हमें सुनते हैं, यही देखते हैं कि यार ये डॉक्टर साहब के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर साहब को सुनने वाले हैं। इसलिए मैं आपको 1-2 शेर सुना देता हूँ, उसके अलावा जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर। अगर आप पंजाबी का कि उर्दू का? सर इट्स अप टू यू, आपके बच्चों को आपने देख ही लिया ये, पर पंजाब में रहते हैं, पंजाबी भी होनी चाहिए। हाँ। और ये जो है बगैर सर की फरमाइश पंजाबी सुना दे, हमारी फरमाइश उर्दू है, लेकिन मेरा ताल्लुक उर्दू से ज़्यादा। ये आप शेर लिख लीजिएगा, आपको काम आएगा, लेकिन आप पढ़िए ना, अभी ना पढ़ना, क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे ना तो अगर तो वहाँ पे हुआ कोई सिर फिरा तो वो आपको पकड़ेगा कि आप ये कहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं तो हम तो फिर दलाइल दे देते हैं। शेर है कि रहमत नबी है, साया रहमत है फातिमा, रहमत लिल आलमीन, रहमत नबी है तो फरमाया रहमत नबी है, साया रहमत है फातिमा, कुरान पंजतन की सूरत है फातिमा, मुश्किल कुशा खल्क की चाहत है फातिमा, शोहर वली पिदर पैगंबर पिसर इमाम, कितनी अजीम दीन की ताकत है फातिमा। अरे मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबिला, मरियम तो आबिदा है, इबादत है फातिमा। आबिदा है, इबादत है फातिमा। अब शुरू जब करें ना तो शुरू इस तरह करें कि आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो, यानी कि बिल्कुल ठंडे ना हो, लेकिन बिल्कुल पीपे भी ना हो आपको, कि बाद में आपको यानी कि मजीद अगर आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता तो आपके पास वो, यानी कि आप खतीब को सुनते हैं तो खतीब भी पहले बिल्कुल स्लो शुरू करता है। अगर वो शुरू में ही इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर ले तो वो फिर उसके बाद वो वर्ड्स अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं, वो फिर बार बार रिपीट करता है। जब आप लफ्ज़ को बार बार रिपीट करेंगे फिर आपकी जो गुफ्तगू है वो बलीग नहीं होगी, फसीह और बलीग नहीं होगी। बलीग गुफ्तगू तभी होगी जब आप एक एंगल से चलेंगे और एक लफ्ज़ को दूसरी दफ़ा ना दोहराएं। अगर दोहराना पड़ गया है, अगर आप देख रहे हैं तो मजमा इस बात पे दाद दे रहा है, सुन रहा है, फिर आप उस बात को दोहराएं। तो ये मैं एक दिन पढ़ रहा था तो हमें तो लोग देते हैं लोग, तो हम तो फिर उसको कर लेते हैं, हमारे पास सिर्फ अशार नहीं होते। तो उसकी रीज़न है कि मैं मुताला बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं मुताला साथ
करता ही रहता हूँ, कोई ना कुतब। मैं कल मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था कुरान और साइंस, कुरान क्या कहता है और साइंस क्या कहती है। अब चूंकि ये हमारे स्टेजों पे नहीं पढ़ा जाता, तो जब मैं मुताला करके जाऊँगा, गुफ्तगू करूँगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये बच्चों को, ये जो बच्चे छोटे बैठे हैं, इनके लिए सबसे पहले ये है कि 2-3 चीज़ें हैं। इनको एक तो कॉन्फिडेंस हो, वो प्रैक्टिस से आएगा। दूसरा जो नात पढ़ रहे हैं उसका इनको समझ आए, पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तीसरा जब ये पढ़े हैं तो इनको पता हो कि यार मैं मिदहत कर रहा हूँ की अदब के साथ, फिर आप अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजेगा। अब आपका निशान तो सुनते हैं, अब तो आप क्या समझते हैं कि वो पहले दिन ही ऐसा था? ऐसा नहीं था, वो भी आपकी तरह था, बच्चा था, उसको शौक था, उसने मेहनत की और अल्लाह उसको ही देता। अल्लाह कहता है कुरान में कि मैंने इंसान के लिए सिर्फ वही बनाया जिसकी वो कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, वो उसको दे देता हूँ। वो कोई भी चीज़ हो, वो कोई भी। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं नकाबत शुरू की ना, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे तो वो मुझे कहते थे अगर ऑडियंस को बिठाना है तो एक रस्सा ले आए, इनको सुन के तो ऑडियंस चली जाएगी मच में, क्योंकि ये इनसे तो बोला नहीं जाएगा, इनकी आवाज़ नहीं ठीक है, ब्रीक बोलते हैं, मोटा बोलते हैं, चीखे मारते हैं। ये मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरे पे कमेंट किए हैं, तो मैंने उनको कहा कि यार मैंने उनको ये कहा कि आप ऐसा करें, 5-6 लोग थे, मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ बैठें, मैं शेर पढ़ता हूँ, एक आप पढ़े, ताकि मुझे पता चल जाए आप कैसा पढ़ रहे हैं, तो मैं फिर आपको कॉपी कर लूँगा। अच्छा, ये तो वो कर नहीं सकते थे। अच्छा, वो उन्होंने ये बात करते रहे, लेकिन जब मेरा 1.5 साल 2 साल गुजरे, एक्सपीरियंस बढ़ा, तो अब वो जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार नहीं यार ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसको एक दोस्त कह रहा था, 3-4 दिन की पहले की बात है, वो कह रहा था जी वो काड़े महफिल हुई है, तो हमने खतीब को बुलवाया, तो खतीब हमसे 50,000 भी लेंगे और बात की समझ भी नहीं है क्या कह गए। बस वो शेर और आवाज़ उसका कमाल था, जैसे नाम नहीं लेना चाहिए, जैसे कोई भी ना खतीब लगा लें आप, जो सुन के साथ पढ़ते हैं, आप बहुत सारे हैं, आप सुनते होंगे। तो वो कहते पढ़ा चला गया, उसने मेरी ना वीडियो देखी एक तो टिकटॉक पे, तो वो मेरे दोस्त को कह रहा था कि यार मैंने और अली रजा को बुलवाना है, ताकि वो हमें नेक्स्ट ईयर जब है तो हमें उनसे सुनना है। तो ये नहीं कि वो मेरे दोस्त जो मुझे आज से 5-6 साल पहले ये कहते थे, 7 साल फिर भाई छोड़ दे तो कोई और काम कर, वो तो कहते लच्छे बेचा कर, ये कहा कर, कोई बात बड़ी अच्छी है, बड़ी का फलाना, लोगों की बातों में नहीं जाना। ये चीज़ है आपकी, आपने अपनी मंजिल का तयन करके उस पर फोकस करें। जब आप उस पर फोकस करें, स्ट्रगल करेंगे, अल्टीमेटली मुकद्दर आपका बन जाएगा कि आपने अपनी मंजिल जो है अपने उसको अचीव कर लें। अदरवाइज अगर आप कहें लोगों की बात से आप परेशान हो गया, डिसहार्ड हो गया, तो वो फिर मंजिल बहुत मुश्किल है, इसमें स्ट्रगल है। और आपका कोई क्वेश्चन सारे तो माशाल्लाह है नहीं, कुछ इशारा भी तो मैं शुरू हुआ वैसे, कुछ इशारा जल्द है ना अशार मैं आपको देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ जरा बच्चे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाह रहे हैं आप ये मैं जी राबिया क्वेश्चन करें शायद, इनका कोई क्वेश्चन है जी मैम राबिया करें आप क्वेश्चन। वैसे मेरे तो तकरीबन हो ही गए हैं, जैसे सर ने बताया है, तकरीबन टोटली ठीक है इंशाल्लाह। अगर किसी क्वेश्चन में आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो वो दोबारा बताएं, मैं आपको सर बस वही है कि आप कुतुब का बता दें और हमें रिसर्च कैसे करनी है, जो मेन हमारा है। अच्छा, मैं ना सर समझते हैं जब हम दर्स निज़ामी कर रहे हैं ना, तो हम जो इबारत पढ़ते हैं उस पर इराब नहीं लगा होता, इनके ज़बर से पेश नहीं लगा होता, वो बगैर इराब के होते हैं। तो हम जब पढ़ रहे होते हैं तो टीचर हमें रोक देते हैं कि आपने यहाँ पे ज़बर पढ़ा तो क्यों पढ़े, वजह कानून कायदा भी तो है ना। तो हम उनको कहते हैं सर इस वजह से, वो कहते हैं नहीं जी ये गलत पढ़ा है, गलत था अच्छा नहीं गलत पढ़ा, सीख रहे होते हैं ये इस वजह से यहाँ पे तो पेश आएगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जब आप खुद स्ट्रगल करके वो ढूंढेंगे ना, तो वो फिर आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आपको मैं सर का नंबर ले लेता हूँ, इनको मैं बुक्स शेयर कर देता हूँ, मेरे पास है PDF में बहुत सारी बुक्स, उन बुक्स का मुताला करें। और सर फारसी जो बेसिकली है लैंग्वेज, मुख्तलिफ उलमा-कराम कहते हैं वर्किंग के हमारा ज़्यादा मोस्टली नॉलेज जो है बेसिकली फ़ारसी में, तो हमारे कुछ कलाम भी निकाबत वाले जो है वो फ़ारसी में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या फ़ारसी की समझ भी होनी चाहिए हमें निकाबत के लिए? नहीं, ये अब फी ज़माना इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी ज़रूरत अगर होती तो मदारस में पढ़ाई जाती, ठीक है। अब फ़ारसी मदारस में नहीं पढ़ाई जा रही, ठीक है। इससे पहले ज़रूरत थी
आज से आप 30 35 40 साल पीछे चले जाएंगे तो ग्रेजुएशन में जो लोग थे, बैचलर कर रहे थे, वो पढ़ते थे फारसी, इंटर में पढ़ते थे। क्योंकि अब फारसी ज़रूरत नहीं रहेगी, और हमेशा वो कौम तरक्की करती है जो अपनी ज़ुबान में स्ट्रगल करती है। कभी अंग्रेज ने कहा मैंने उर्दू सीखनी है, वो नहीं आएगा सीखने। अरबी ने कहा होगी मैंने पंजाबी सीखनी है, वो नहीं सीखेगा। उसने अपनी लैंग्वेज में स्ट्रगल की है। आप इंग्लिश इस नीयत से लें, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर पाकिस्तान से बाहर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, उस लिहाज से आप इस पर फोकस करें। तो वैसे आपका यही होना चाहिए, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू, आपका फोकस उर्दू पे होना चाहिए। जब आपकी उर्दू ठीक हो जाएगी ना तो फिर ही आप तरक्की करेंगे, आप अपनी ज़ुबान में जाएंगे। फारसी की अब ज़रूरत, अब 2-4 साल बाद 10 साल बाद ऐसी फारसी किसी ने नहीं पढ़ानी, ठीक है, ख़त्म हो रही है फारसी। क्योंकि हाँ अरबी ये रहेगी क्या मतलब, ये जितना फारसी पे आपने करना ना स्ट्रगल, उतनी आप अरबी पे कर लें, ठीक है, वो आपको फ़ायदा देगी। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं कलामों में जैसे अरबी से लिए होते हैं, अरबी से। उर्दू बेसिकली खुद ज़ुबान नहीं है, ये कुछ अरबी से ली हुई या कुछ फारसी से लश्करी ज़ुबान, ठीक है, वो मिक्सअप है। वो इसलिए जिस बंदे को अरबी पे कबूल होगा ना वो उर्दू अच्छा पढ़ लेगा। फारसी की अब की ज़माना ज़रूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल इन बच्चों को। हाँ कलाम है, जैसे मौलाना अब्दुल रहमान जामी का खिताब है, कलाम है, नसीमा जामी अच्छा, अब ये है तो फारसी का, तो नसीमा जो बंदा अरबी पढ़ने वाला उसको पता है कि नसीमा अरबी का वर्ड है, अरबी का वर्ड है, तो पता चल जाता है कि ये सुबह की ठंडी हवा है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि फारसी पे फोकस करना चाहिए बच्चों की एनर्जी वेस्ट करने से। ठीक, पर फारसी में सर हमारे इतने बड़े शायर वैसे गुजरे हैं जो उनसे, पर उन्होंने कलाम अब इतने बड़ा मौलाना रूमी को देख लें, उन्होंने वर्किंग की है रहमतुल्लाह ताला अलैह, पर वो कैसे वर्किंग की है कि फ़ारसी वर्किंग, पर कुछ ऐसे जैसे ईरान इराक के वर्किंग इनमें फ़ारसी बेसिकली बोली जाती है, तो इसके वाले से वही मैं पहले आपको स्टार्ट चुका ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज कोई भी अगर आप लेते हैं आप तब आप लें जब आप अपनी ज़ुबान पे आपको गरीब है। अगर ये नहीं कि हम उर्दू तो पूरी नहीं आ रही, उर्दू के कलामों की तो हमें समझ नहीं आ रही, तो हम इंग्लिश की तरफ चल पड़े या फारसी की तरफ चल पड़े, वो पॉसिबल नहीं है। उसका बेहतर यही हल है, सोल्यूशन यही है कि पहले आप उर्दू पढ़ें और अपने ज़ौक़ के लिए अगर आप फारसी पढ़ते हैं तो अपने ज़ौक़ के लिए। बट सर इधर हमारा जो मेन था ना, जैसे हम अपने कोर्स में हम ना बच्चों को बैलेंस पर्सनैलिटी पे वर्क करते हैं, जैसे अपनी फील्ड पे तो उसे पूरी ग्रिप हो, पर दुनिया की हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। अगर जैसे हम बात करें किसी भी टॉपिक पे तो वो बात कर पाए, मीटिंग में जस्ट सुनने वाला ना बने, ठीक है। तो इस हवाले से ये है कि बच्चों में फ़ारसी की भी थोड़ी सी जिस वर्किंग है, कुछ कलाम आ जाते हैं सामने, या महफिल में कोई जब रिक्वेस्ट कर देता है तो फिर आप उस टाइम आपके पास कुछ ना कुछ कलाम होने चाहिए जैसे। हाँ इकबाल, मैं आपको पहले कर चुका हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 10 कलाम है तो उनमें से 8 आप उर्दू के हैं तो 2 फारसी के हैं, तो आपने जो फारसी पे टाइम स्पेंड करना आप उर्दू पे पहले करें ना, आपको 8 कलाम क्लियर हो रहे हैं। ठीक। अगर आप 8 पे आपको ग्रिप आ गए उसके बाद आपके पास टाइम आप फारसी पे ठीक आप करें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फारसी छोड़ ही दें, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले होमवर्क करें, पहले जो आपका ज़रूरी काम है वो करें, उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप फारसी पे स्ट्रगल करें। जी सर, आपने कुछ इशार मैं नसर की सूरत में तो आप चूँकि माहौल नहीं है, वैसे अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ ना कुछ आपको सुना देता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक कलाम लिखा था, लिखा नहीं खैर मैंने किसी से सुना था कि वो आपकी बताता हूँ, मैं आपको ये शेयर भी कर दूँगा। ठीक, ओके सर। अब नकाबत में ये कलाम, ये अभी हम दिया बहुत अच्छा है, इसको तैयार करें। यानी कि कुरान लोग कह देते हैं कि आप नात पढ़ते हैं और ये नात तो आज आपने इजाद की है या 200-400 साल पढ़ रहे हैं, तो पहले तो नहीं थी, ऐसा नहीं है। 44 नात खान थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें की हयात मुबारक में थे। 44 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो भी लिखती थी, जनाब अबू तालिब ने भी लिखे, जनाब हसन बिन साबित ने लिखे, बहुत से अशार थे, बहुत से शुअरा थे जो नाते लिखे लाते थे। जैसे उन्होंने लिखा वासन बिन कलम तरकत वाइनी वाजमल बिन कलम तरिदिन निशाब। तो अब ये जो अशार हैं ये तो इंसान ने लिखे ना, अल्लाह ने कुरान में नात का मैंने पहले अर्ज़ किया कि नात का मतलब है तारीफ़। तो ये देखें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ़ की है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रिसालत की तारीफ़ की तो या अय्युहर रसूल कहा,
आपने लिया। सुभान अल्लाह। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कमली मुबारक जिसको हम सर्दियों की चादर कहते हैं ना, उसकी बात आई तो कहा या अय्युहल मुदस्सिर। जब गर्मियों की चादर आई ना, गर्मियों में बारीक होती है, तो अल्लाह ने या अय्युहल मुज़म्मिल कह दिया, मुज़म्मिल कह दिया, मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात की बारी आई, शाहिदुम व बशीरुम व नज़ीरा, आपके अखलाक की बारी आई, नात में भी ये सारा कुछ यही होता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहे होते हैं, आपके अखलाक का जिक्र कर रहे होते हैं, आपकी सिफात का जिक्र कर रहे होते हैं, तो कुरान में ये सारा कुछ, ये तो फिर अल्लाह ने लिख दिया ना, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू। और उसके बाद आका की बातों की बात नात दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान पाक में हवल अस्र ज़माने मुस्तफ़ा की कसम, तो ये नात है, ये सारी नातें ही हैं, ये पूरा कुरान में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, आपकी जुल्फ़ें, आपका सीना मुबारक, आपके हाथ मुबारक और आपका अखलाक, आपका किरदार, उस्वा हसना, ये सारा कुछ कुरान में मिल जाता है। तो ये भी मेरे नबी की नातें हैं। हर इंसान अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने ज़ौक़ और अपने शौक़ के मुताबिक करता है, तो इसलिए आप बेफिक्र हो के नात पढ़े, बहुत अच्छा काम है आपका दो जहाँ सरवर कायनात वसलाम की नात पढ़ना। अच्छा, ये कलाम है एक, ये नात में पढ़ते हैं, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। वो पढ़ा था मोहम्मद अली सज्जन साहब ने जी। मैं आपको नकाबत में सुनाता हूँ। उनका कलाम है कि ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चरीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ना, तो ऑडियंस को बोलने का मौका दें। जब आप कहेंगे ना उनको ज़मीन और ज़मा, तो आप चुप कर गए ना, तो ऑडियंस बोलेगी, आप उनको साथ इशारा करें, वो खुद कहेगी तुम्हारे लिए। आप उनको पहले इस बात पे एग्री करें कि आपने हमारे साथ बोलना है, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए। अब आप बोले, मैं आपको बताता हूँ, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकान भले दो जहां, शरीन और चना, दहन में जुबान, बदन में हजा, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। तो जब ना को बोले तो फिर 2 3 4 दफा कहो, फिर भी लोग बोल जाते हैं। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और कहते हैं कि खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी। अब ये जो शेर है, अभी बच्चों को नहीं समझ आएगा। ये शायर क़यामत का तख़य्युल करके वो लिख रहे हैं कि क़यामत का दिन होगा कि सारे इकट्ठे होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तो वो तब का वो नक्शा है, वो कहते हैं खलील व नजी, खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी। सब ने कहा ज़हबू इला गैरी, खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी, कि बेखबरी में खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। आदम से शुरू हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। जब ये शेर आप पढ़ेंगे तो जिसको समझ आएगी वो ही सुना सकेगा, जिसको सब खुद नहीं समझ आएगी वो क्या सुना सकेगा। तो अब मैं आपको पूरा मुकम्मल कलाम खुद मैं सुनाता हूँ, अब आप ना बोलिएगा। अब आप नकाबल में जब पढ़ रहे हैं तो आप शुरू करें आला हजरत का, पहले कोई खोल पढ़ लें पीछे, इसको पढ़ने से पहले, ताकि ऑडियंस को जो शेला अंदाज अपनाने के लिए, जब तक वो नहीं अपनाएंगे तब तक कामयाब नहीं हो सकती, मजमा नहीं आपको सुनेगा। अच्छा, उसके कोई कौल पढ़ ले उनका, कोई उनकी रिवायत पढ़ ले, उनका कोई फतवा पढ़ ले, उनकी किताब है बहुत सारी है फैज़ान सुन्नत, उसके बाद उनके पास कंजुल ईमान का जो तर्जुमा है पढ़े। उसके बाद जब आप कहेंगे ना, यानी कि एक मैदान बना के जब उसमें आएंगे ना, तो फिर आपको ऑडियंस सुनेगी। तो इसलिए वो तो टाइम नहीं है, मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जैसे आप कहते हैं कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चरीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अगर आपके पास आपकी कोई दोस्त, फ्रेंड या वैसे नात खां हो, आप उसको पीछे कोर्स के लिए रख ले, वो पीछे वैसे ही कह रहे अल्लाह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह होता है ना, क्योंकि मैं नात खां तो नहीं, तो वो पीछे जब पढ़ेंगे ना थोड़ा माइक दूर रख के, तो आपका एक मजमा बोलेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो आप पर्सनली पढ़ लें। अब दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ।
अब जो बैठा है, जो आका के लिए आया है, वो दोनों हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह। ये वो चीजें होती हैं जो मजमा आपको सुनने के बाद भी कहते नहीं भाई इसने अच्छा पढ़ा है। अगर आप खुद पढ़ते जाएंगे ना, आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ लें, मजमे को नहीं ना साथ लेंगे तो मजमा कहेगा जी वो आप ही पकाई थे, आप ही खा के घर चलाएंगे, ये हिसाब हो जाएगा। इसलिए आप मजमे को साथ लेके चले। तो इसलिए जब भी आप कलाम पढ़ते हैं तो उसमें ये कोशिश करें कि मजमे को आप साथ लाजमी लेके सर मेरा किसी के मुताबिक एक क्वेश्चन है कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, उनको मतलब ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे किया जाए क्वेश्चन। ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए जब आप कलाम पढ़ेंगे ना तो उनमें कहें सुभान अल्लाह। आपको पता होना चाहिए सुभान अल्लाह कहने की इतनी नेकी, आप उनको सुभान अल्लाह के फजाइल सुना दें। देखिए सुभान अल्लाह कहने का आपका ये फ़ायदा होगा ताकि ऑडियंस को पता हो चले कि ये हमारा ये फ़ायदा, फिर वो ऑडियंस कहेगी सुभान अल्लाह। ये नहीं कि आप दरूद पाक पढ़े जी, आपको दरूद पाक की फजीलत का पता होना चाहिए। आप 2-4 फजाइल पढ़ दे दरूद पाक के, जब आप उनको फजाइल बताएंगे वो फिर खुद ही पढ़ लेंगे। अगर सर कोई शोर कर रहा हो, जैसे कि काफ़ी होता है कि उनको पता नहीं होता कि महफिल में कैसे बैठना है, तो वो भी कहते हैं नकीब को ही करना पड़ता है, होल्ड पूरा आपके हाथ कैसे में वो होता है। वो हो जाता है। अच्छा, नकीब को ना डर होना चाहिए। नकीब ने सारा, एक ड्राइवर होता है ना गाड़ी का, वो नकीब महफिल का ड्राइवर होता है। उसको पता है कि मैंने खाई में गाड़ी गिरानी है, कि मैंने रोड पे चलना है, कि यहाँ पे अब मैंने कच्चे पे उतारी है, यहाँ पे मैंने मोटर पे चलना है, यहाँ पे मैंने जीटी रोड पे चलना है। उसको पता होता है जो ड्राइवर होता है। तो इसलिए नकीब को पता होना चाहिए कि ये जो बंदा शोर कर रहा है ये बच्चा है, इसको मैंने किस लहजे में बात करनी है, सख्त लहजे में बात करनी है। ये जो बैठे हैं ये हम एज है, उनको किस लहजे में बात करनी है। अगर किसी बड़े ने बात की तो उसको अदबन कहना है, अंकल आपकी मेहरबानी है, भैया आप शुक्रिया, आप बहन आप इधर आ जाए, आपकी मेहरबानी है। बच्चा है कोई 2 कारण को लहला लहला कर दे। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि जो हक बात है वो कह दे, उसकी नहीं टेंशन लेनी कि हमने ये बात कह दी तो कोई हमें यही ना कह दे कि यार ये इसने क्या कह दी। ऐसा कोई मसला नहीं है, आप ये बात कह दें। और ऑडियंस को कोशिश करें जो 4-5 बच्चे हैं जो लोग बातें कर रहे हैं उनको अलग-अलग कर दें, और उन पे 2-4 उनको टारगेट ना करें। टारगेट करेंगे ना तो वो फिर अच्छी बात नहीं है, वो फिर ठीक बात। अब वैसे ओवरऑल नाम लिए बगैर कोई वाकया सुना दें। सर जैसे कि हम औरतों में करते हैं, तो आपने वो सुना होगा कहते हैं कि औरतें बातें वो उधर ही डायरेक्टली वो बातें अपने घर की और वो सारा सिस्टम हो रहा था, तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए उनको यही कहा जा सकता है कि पहले नंबर पे तो जो कर रही होती है उनको कहते हैं जी वो काफी ज्यादा ही हो रहा होता है। हाँ, ये उनको कह देते हैं लोग भी ये जो बातें करनी है तो फिर आप घर जाके कर लें। ये महफिल है, ये अल्लाह के रसूल का यहाँ पे हमदो सना हो रही है, तो महफिल का तकाजा है। इकबाल का शेर पढ़ दिया तब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो जब आप शेर पढ़ देंगे ना तो वो अदब पे आपको बात कर देंगे ना, तो वो फिर कोई हदीस मुबारक सुनाए वहाँ पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फलां आया तो उसने ऐसे किया, तो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे डांटा, तो आप तो अल्लाह के रसूल की महफिल में बैठे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। जब ये बात करेंगी तो फिर वो खामोश, अल्टीमेटली उनको खामोश होना ही पड़ेगा। आपके पास माइक होगा और माइक वाला बादशाह होता है, वो जो मर्जी कहता है, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। ऐसे ये बचाती है, उसके पास माइक होता है, उसकी आवाज़ भी अगर 100 बंदे बातें कर रहे हैं तो उसकी 100 पे भारी है। इसलिए बात वो करें माइक पे जो 100% होके, यानी कि लूज बात नहीं करनी, और उनको कोई ना कोई वाक़या सुनाए। अब मैंने पहले रिक्वेस्ट किया कि आप मुताला करें। नकाबत नकीब वही कामयाब होगा जिसके पास मवाद होगा, दलाइल होंगे, सिर्फ अशार की हद तक न रह जाए। आप उनको सुने ना अब ख्याल को आप रिसर्च करें तो वो कोई भी कलाम शुरू करने से पहले एक पूरी तमहीदी गुफ्तगू तमहीद बांध देते। जब तमहीद बांधने में इस तरह की बांधनी है कि लोग सोचें कि अब अगला लफ्ज़ पता नहीं क्या आना है, यानी कि डिक्शनरी की आप YouTube पे देखें तो उन्होंने ऊपर जो थंबनेल लगाया था अंदर नहीं वो होता, लेकिन थंबनेल पे उन्होंने ये लिखा होता है कि बंदा ना चाहते हुए उसको प्रेस कर देता है। ये इसको सुने जैसे वो हो सकता वो बात आखिर में जाकर उसने 10 साल के बाद या 10 मिनट के बाद की हो, तो लेकिन वो थंबनेल आपने जो अपना थंबनेल लोगो अपना जो इमेज है ना वो इस तरह का बना के देना है कि मजमा देखे कि इसने मैं पता नहीं अगली बात क्या आ जाएगी, फिर आपका मजमा बात सुने। जैसे ड्रेसिंग में पर्सनैलिटी पे जो पर्सनैलिटी वाइज जो है बेसिकली पर्सनैलिटी वाइज कैसा हो निकाबत वाला, या पर्सनैलिटी के लिए हमें स्टेज पे अपनी पर्सनैलिटी को कैसा रखना चाहिए स्टेज के लिए, पर्सनैलिटी में क्या चीज़ें आती है आपके ख्याल में। सबसे पहले पर्सनैलिटी में आपका लिबास है। अगर आपका लिबास अच्छा है, आप उसके बाद बैठ गए, लिबास आपने पहना हुआ है, तो पहनने के बाद आप स्टेज पे बैठे हैं तो आपके चेहरे पे लोग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं, यानी कि आप वैसे मजमे के अलावा जो मर्जी करें, लेकिन महफिल में जाके मजाक
वैसे कोई ऐसा हो जाता है महफिल में कि किसी ने कोई ऐसी बात कर दी कि सारा मजमा हंस पड़ा है, लेकिन नकीब को नहीं हंसना है, खतीब को नहीं हंसना, उसको कंट्रोल होना चाहिए, जब्त कर ले। अगर वो भी हंस पड़ा तो वो फिर फर्क तो नहीं ना रहा, ये उसकी पर्सनैलिटी है। अगर वो खुद हंस पड़ा है तो लोगों के सामने में उसकी इज्जत नहीं रहेगी। वो अगर वो जब्त कर गया ना तो लोग कहेंगे यार वो देखेंगे वहाँ तो सारे हंस पड़े हैं लेकिन वो नहीं हंसा, इसका मतलब है वो कोई और चीज़ है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी अपनी खुद बनाना पड़ती है। ये आप जब महफिलों पे जाएंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप महफिलों पे जाएं, ऐसा ना करें कि जी हम मेरे पास जब यानी कि अच्छा मवाद होगा या मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसके बाद जाएंगे, नहीं, आप अभी से स्टार्ट करें। आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी तैयार करते हैं, आप शीशे के सामने बैठ के, मैंने कहा आप तैयार करें, महफिल मिलती है मौका जैसा आता है आप उसमें वहाँ पे पढ़ दें। आप जब पढ़ें उसको पॉसिबिलिटी हो तो आप रिकॉर्डिंग कर लें, रिकॉर्डिंग करने के बाद खुद सुने, उसको अपलोड ना करें, खुद सुने, 2 दफ़ा सुने, 4 दफ़ा सुने, 5 दफ़ा सुने। वो एक सियासी बयान है, वो किसी का वो हो गया ना बेटा किसी का इलेक्शन पे, तो उसने कहा भाई मुझे तो तकरीर शकीर आती करी तो मैं लोगों को क्या कहूँगा। उसने कहा जी आप यही समझना कि ये सारे गोभी गोंगली शोंगली ये शलजम वगैरह आलू है ये बंदे नहीं है। उसने कहा अच्छा, उन्होंने जी आपने सुबह खेतों में जाना हो, जाके वहाँ पे तकरीर करना खेतों में, तो आप यही समझना ये बंदे बैठे हैं। वो सब्जियां लगी थी और उसने पूरा जोश किताबत में पूरा किताब वगैरह अपना वो पूरी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद जब वो स्टेज पे आया तो उसने कहा जी गोभी गोभी होती है और आलू आलू होता है। तो यानी कि उसके पास चीज़ ही ये थी, उसके पास उसको गाइडलाइन ये दी हुई थी कि आपने गोभी को जब आप, मैंने आपको कहा कि आपके पास जब नॉलेज होगा ना तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करेंगी। और मैं खुद शीशे के सामने 2-2.5 साल नकाब स्टेज पे कर रहा था, लेकिन शीशे के सामने नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा यार ये क्या वजह है, एक दिन फिर मैंने की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मर्जी हो कर लेते हैं। अब सबसे मुश्किल काम है, मजमे से भी मुश्किल काम है स्टेज शीशे के आगे। सर इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक हम कई दफ़ा ना किसी जैसे अरेबिक ग्रामर है तो हम कहते हैं कि मैं पहले मुझे ग्रामर आ जाएगी फिर मैं अरेबिक बोलूँगा, ठीक है ना, वर्किंग करूँगा। पर एक है कि बाय स्पीकिंग बोलते बोलते ग्रामर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, जैसे उर्दू हमारी स्पीकिंग करते हुए। तो हर अच्छा करने वाले से हर तरह का मौजूद है, जिनके अंदर वड्डी तो वड्डी बला मौजूद होती है हर फील्ड में। तो बस हमारे बच्चे जब किसी जगह पे जाते हैं यही होता है कि सर अभी तैयारी नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, मैं आऊँगा तालियाँ बजेंगी, वो वाला हिसाब इनका जो है ना वो वक्त के साथ साथ करेक्शन हो जाती है। करेक्शन वक्त के साथ साथ होती है, बस उस वक्त होता है कि मुंह से हम जुमले जनरेट करें निकाल लें। तो ये थोड़ा इनको थोड़ा सा इस हवाले से ये आपकी जो शख्सियत है ना वक्त के हिसाब से होगी। रही मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि आपके पास आपका जितना भी आपको अबूर अपनी बात पे आप करें, लेकिन ये है कि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ करें। आपको पता होना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंस मीन्स ही ये नहीं है कि आप एक तरफ आबद ख्याल को बैठा लें और दूसरी दफ़ा को मेरे जैसा नकामा बैठा के तो कंपैरिजन करें, नहीं। जब वो अपना यानी कि पढ़ेंगे तो वो अपने लेवल से पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं अपने पूरा जोर लगाऊंगा। मेरा मुकाबला मेरे लेवल से बनता है। यानी कि अगर आप 6 माह पढ़ के या 1 माह पढ़ने के बाद तैयारी करने के बाद स्टेज पे जा रही हैं तो आप ये कभी ना देखें कि ये फलां बंदा तकरीर कर लिया तो उसको पता नहीं 25 साल हो गए। आप ये देखें कि मैंने किया है बस। और सर अशार को याद करने का कोई ट्रिक वगैरह रटा कोई तरीका? अच्छा वैसे आप तो दरसे निज़ामी वर्किंग में ये है। अच्छा रटे का भी सर कोई फार्मूला हो? रटे का कोई फार्मूला नहीं होता, आपको पता है। अच्छा डेफोडिल सबरी याद किए बस वो रटाइए बस और यहाँ सुने। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप नई रटा लगा सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग कर लें, रिकॉर्डिंग करके उनको सुनते रहिए, सुनने से भी बड़ा याद हो जाता है। अगर ऐसा होता है जैसे ये हमारे बच्चे हैं, अब ये कुछ सॉन्ग आने वाला हो या कोई कसीदा कवाली, अब उन्होंने ना लिखी होती है, ना पढ़ी होती है, ना गाई होती है, लेकिन जब वो गा रहा होता है, नुसरत फतेह अली खान कवाली गा रहा होता है तो बच्चा जो सुनने वाला है वो साथ साथ बोलता है। क्या वजह है? क्योंकि वो सुन के सीख चुका होता है। सुनने के साथ भी आपको रटा समझ लें कि सिर्फ पढ़ने की आदत है, रटा ये नहीं है कि आप अपनी जुबान से करें। आप अगर अच्छा सुनते हैं, अगर खुद आपको वो शेर मिल गए हैं यूट्यूब से गूगल से तो आप उनको सुन लें, अगर नहीं है तो आप अपना पूरा कलाम रिकॉर्ड करें। सर उर्दू तलफ़्फ़ुज़ जैसे है, उर्दू का भी गूगल में हम करेंगे तो उर्दू तलफ़्फ़ुज़ जैसे उर्दू तलफ़्फ़ुज़ का निकल आता है। नहीं मेरा ख्याल उर्दू अरबिक तलफ़्फ़ुज़ का ठीक है।
तलफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बुक्स हैं मेरे ख्याल में, बुक्स होंगी। हाँ, उर्दू की बुक्स हैं। हाँ, तलफ़्फ़ुज़ के लिए जैसे बुक्स हैं उर्दू की, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी में मिल जाती है, अरबी में भी है, अरबी में अल-मुंजद कहते हैं, मेरे पास है काफ़ी मोटी, उसको ग्रामर होते हैं अल। इसी तरह उर्दू में भी है। ठीक है। तो मैंने तो नहीं रखी, ज़रूरत नहीं पेश आई। उसकी रीज़न ये है कि हमें जो चीज़ उर्दू में ना समझ आए, वर्ड्स हो जाते हैं ऐसे जिनकी हमें समझ नहीं है, हम फिर उसको अरबी में देख लेते हैं। सर बस ना जब अरबी में देखते जी, हैं हमें समझ आ ये जाता सर है। लास्ट क्वेश्चन है। एक तालिबे इल्म के अंदर बेसिकली इल्म का शौक़ कैसे डेवलप हो, और जो है ना शौक़ कुछ दिन तो रहता है और हमेशा, जैसे अब हम आपको नकाबत देखते रहते हैं तो पहले से आपका शौक़ बढ़ा है बेसिकली। तो मैंने जो वर्किंग पहले ही मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने आपकी महफिल में भी देखा, तो वो जो चीज़ें होती हैं कि हमारा शौक़ आगे बढ़े, ठीक है, वर्किंग और इल्म के लिए शौक़ डेवलप हो, और एक तालिबे इल्म में उस्ताद के सामने क्या क्वालिटीज़ हों कि टीचर अपना नॉलेज दे उसे, इसके लिए इग्नोर ना करे, और ये ना कि यार टाइम वेस्ट कर रहा है ये, तो इसे वो टाइम दे खुशी के साथ। और स्टूडेंट को भी टीचर के सामने किस तरह बैठना चाहिए, और उसके वाले से थोड़ा सा। अच्छा, इसमें होता कुछ यूँ है कि जो भी बंदा है, मैं हूँ, ज़ैद है, बकर है, कोई भी है, वो किसी भी बात में डिसीजन लेने से पहले सोचता नहीं है। मसलन मुझे सुना महफिल में नकीब, बतौर नकीब, और मजमे में 5-7 लोगों ने ज़हन बना लिया हमने नकीब बनना है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यार मैं नकाबत कर भी सकता हूँ कि नहीं। हो सकता है मैं नाल पढ़ सकता हूँ, मैं नकीब ना बन सकता हूँ। सबसे पहले इंसान को ये देखना होता है कि मैं कर क्या सकता हूँ, अपना देखना होता है कि मैं इस काबिल भी हूँ ये काम। फॉर एग्जाम्पल, अब एक डॉक्टर है, वो कोई अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो एक लॉयर है, दोनों की एजुकेशन के हवाले से दोनों की फील्ड्स अलग-अलग हैं। इसी तरह नकीब और राहत खान की फील्ड्स अलग-अलग हैं। जब कोई भी बंदा अपनी किसी फील्ड को चूज करता है तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यार मुझ में ये एबिलिटी है, ये है। अगर तो मुझ में है तो फिर अच्छा, मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे ना बेसिकली नकाबत का शौक नहीं था, मुझे शौक था नात खाने का। जब मैं उससे पहले मैं बहुत सारे कलाम, कसीदे, गज़लें सुनता था। अच्छा, मुझे शौक था नात खाने का, लेकिन मैंने 2, 4, 5, 10 दफ़ा नात खाने की, लेकिन मुझसे नहीं हुई, मेरी आवाज़ नहीं थी। मैंने सोचा यार मेरी आवाज़ नहीं है। फिर मैंने एक जगह पे 6 सितंबर का प्रोग्राम था, वहाँ पे उन्होंने मेरी स्पीच रख दी। उन्होंने मुझे आपने ना स्पीच करनी। मैंने कहा ठीक है। मैं मिडल में था, मैं 8th क्लास में था शायद, तो मैंने वहाँ पे स्पीच की, तो मुझे खुद फील हुआ कि यार ये नाच से बेहतर है मैं स्पीच की तरफ आ जाऊँ। अच्छा, उसके बाद मेरा ये शौक बन गया कि यार मैंने एक अच्छा स्पीकर बनना है। अच्छा, ये नहीं कि मुझे खुद अपने देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन सी एबिलिटी है। अगर इंसान अपने आप को जांच के ना, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई होती है। ये नहीं है कि किसी इंसान के अंदर नहीं है। कोई डॉक्टर बनता है, अल्लाह ने उसको इतना स्टेमिना दिया, वो उसको नॉलेज है कि वो इंसान की सारी बॉडी को पता करे। अच्छा, वो डॉक्टर है, एक लॉ करने वाला लॉयर है, वकील है, उसकी अपनी फील्ड है, उसको बस ये जांचने में टाइम लगता है कि मुझ में क्या है। जो ये बात अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, पहले अपने मन में डूबना है। अगर इंसान अपने मन में डूब गया, उसको पता चल गया कि मैं यहाँ से चला हूँ, ये मेरी मंजिल है, और मंजिल का तयन करने के बाद जब आप कोई डिसीजन लें, उसको सोच समझ के लें। उसकी रीज़न ये होती है कि लोग जल्दबाजी में फैसला कर देते हैं कि मैंने ये काम करना है। कोई भी ज़िंदगी में आप कोई भी काम करने लगे हैं, कारोबार है, बिजनेस है, आपका बड़े मामला आते हैं आपके, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, तो उससे पहले आप 100 दफ़ा सोचें। आप देखें यार मैं ये कर भी सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं ये नहीं कर सकता वो ये कर लूँगा, ये नहीं कर सकता ये कर लूँगा। अच्छा, जब आप डिसीजन ले लें, ठीक है भैया मैंने ये करना है, फिर उस पर डट जाएं। जब आप डट जाएंगे, आपसे नहीं भी ना हो पा रहा, तो अल्लाह कर देगा। ये उसका एक रूल है, कानून है कि इंसान, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं हो सकता है नात खाने के लिए मेहनत करता रहता तो अभी तक कर ही रहा था, मैं नहीं ना सीख पाता। ना सीखने से मुराद कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती, मैं आवाज़ निकाल ही नहीं सकता। लेकिन जैसे मुझे ये पता है कि यार मैं खिताब कर सकता हूँ, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह नकाबत करता हूँ, अगर मुझे कोई कहे 1 घंटा खिताब करें तो टॉपिक में मैं 1 घंटा बोल लूँगा, अच्छे से अच्छा बोल लूँगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नात पढ़ने की कोशिश करता तो नहीं पढ़ पाता, तो फिर वो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड होकर छोड़ देना था। सबसे पहले ये है कि डिसीजन लेने से पहले सोच विचार करें कि यार मैं ये इस चीज़ का डिसीजन ले रहा हूँ, तो इसमें मुझ में ये एबिलिटी है। और तालिबे इल्म के अंदर क्या, उस्ताद के सामने मैं जो कह रहा हूँ, आप मदरसों में जाते हैं तो वहाँ बड़ा अदब वाला एक देखते हैं हम, उस्ताद आते हैं, तो हमारे बच्चों में अदब कैसे, अदब पे थोड़ा सा
सबसे पहले अगर बच्चों में अदब नहीं आएगा तो फिर तो हमारा माशरा, हमारा मुस्तकबिल समझ लें कि हमसे हाथों से निकल गया। उसके लिए हमारे टीचर्स को थोड़ा सा यहाँ से भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि इनको भी बच्चों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। इनके ऐसे नहीं होना चाहिए कि बच्चा 8 साल का बैठा और आप 60 साल का बैठे और आपके चेहरे पे ऐसा रोब हो गया वो आपसे अच्छी बात भी ना पूछ सके। जब आप इस तरह करेंगे वो बच्चे, अक्सर बच्चे इस वजह से भाग जाते हैं, उस्ताद ही मारते पड़े हैं, साहब बोलते नहीं अच्छा सारे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वो हम में से नहीं जो बड़ों का अदब ना करे छोटों पे रहम। बड़ों के अदब की तो समझ आ गई मुझे कि बड़ों का अदब करे, छोटों पे रहम की वजह क्या है? छोटों के रहम की वजह ही ये है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बचपन गुजारा, 10 साल में मुझे कभी एक दफ़ा भी झिड़की नहीं पड़ी। कहते ऐसा होता कि मुझे कुछ चीज़ लेने भेजते, मैं जाता चीज़ लेने, लेकिन बाजार में जाकर बच्चों के साथ खेलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते 2-4 घंटे गुजर गए, घंटा गुजर गया, वो आया नहीं। कहते वो मेरे पीछे आ जाते और आके मुझे देख ऐसे थपकी कंधे पे देते, आपको किधर थे? वो कहते मैं जाना जाता, खुश होता, दोबारा भी मैं ये नहीं कि उसमें फिर ये होता कि बच्चा फिर झूठ नहीं बोलता। जब आप बच्चे के साथ अच्छा बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। जब आप उसके साथ सख्त लहजा इस्तेमाल करेंगे वो बच्चा भी झूठ बोलेगा, आपका अदब भी नहीं करेगा। सबसे पहले मैं कहता हूँ टीचर्स में ये थोड़ी सी तरकीब करने की ज़रूरत है, फिर बच्चों को कहने की ज़रूरत है, फिर बच्चे अदब करें। अगर टीचर नहीं करेगा तो फिर आप उम्मीद ना रखेंगे करेगा। ये मेरा दर्द दिल है। मैं खतीबों को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब आप खिताब कर रहे होते हैं तो आप ये समझे कि ये जो सामने ऑडियंस बैठी है इनका 1 घंटा बहुत कीमती है। आपने इनको नॉलेज डिलीवर करना है, ना कि आप अपने शेर सुना के पैसे लेके कर जाए। आप उनको पढ़ी लिखी बात बताएं ताकि इनको पता चले। यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा, फिर बच्चों में आएगा। अगर हम बच्चों के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अल्लामा साहब का अदब ना करूँ, अल्लामा साहब का नाम लूँ और अल्लामा साहब के साथ अच्छा अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ तो मैं ये तवक्को रखूँगी ये बच्चे मेरे साथ अच्छा बोले तो ये अल्लाह का फजल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बच्चों को तरबियत करें और बच्चों को करके दिखाएं, ये सादा सा सर आपको जैसे नकाबत आपने की है तो वैसे बेसिकली करामात तो आप बता रहे हैं वैसे, पर जब बंदा खुद उस फील्ड में जाता है तो उसको जो करामात का खुद फील होती हैं, तो जैसे जो आपको अदब मिला और इन बच्चों को थोड़ा सही बताने की जब बंदा ये स्टेज पे आ जाता है तो उसके लिए अलग खाना रखा जाता है, उसको अदब की वर्किंग ठीक है ऊपर बिठाया जाता है। तो ये थोड़ी इस तरह की बात है कि ये वर्किंग इन्हें पता चले कि स्टेज का मुकाम क्या है और कितना उसके बाद जब आप कर लेते हैं चीज़ को अवेल कर लेते हैं तो उसके बाद कितनी आपको माशाल्लाह आपकी इज्जत होती है। ये बच्चे मेरा ख्याल है तो 7, 8 साल 10 साल के हो गए। 25 साल तक बेटा आपने लर्न करना है, सीखना है। 25 साल तक आपकी उम्र है, सीखना है। आपने ये नहीं देखना मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, इतनी जॉब मिल रही है, इतना ये मिल रहा है, इतना ये मिल रहा है। 16 साल में मैट्रिक हो जाएगी, 15 में 16 उससे लेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोशिश करें कि अगर तो घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो अपनी स्टडी के लिए कुछ ना कुछ अपने मामला साथ बिजनेस को छोटा मोटा करें अपनी स्टडी। लेकिन 25 साल तक जब आप सीखेंगे ना, 25 साल के बाद अपना अपना मुकाम देखेंगे। अगर अल्लाह की हयाती करे आप 60 साल जिएंगे तो 25 और 35 60 25 साल आपने मेहनत की और मेहनत 25 नहीं की, 5 साल तो आपने सो के गुजारे हुए उनमें से बचपन वाले, ठीक है। वो पीछे बच गए 20, वो 20 में से भी 10 साल तो सो के गुजर के आते हैं जो 12 घंटे की आती है, पीछे 10 बच गए। अच्छा 10 साल में आपने शादी भी है, ब्याह है, खुशी गमी ईद ये वो मामला। मेरा नहीं ख्याल आपको 4 से 5 साल या 6 साल स्ट्रगल करना पड़ती है 25 सालों में, ठीक है। अगर 25 साल तक आप स्ट्रगल करते हैं तो फिर आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि आप 60 साल जिए तो आप 60 साल तक बैठ के खाएंगे और आपका मुकाम भी होगा। सबसे पहले आप अपने उस्ताज़ा का अदब करें, अपने वालिदैन का अदब करें। आपका जो हम एज है कोशिश करें अच्छी गुफ्तगू करें। कभी भी उन बच्चों के पास ना बैठें जो गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप उनके पास बैठें। अल्टीमेटली आप भी फिर एक न एक दिन हो जाएगा। लेकिन जब आप खुद अपना शख्सियत डेवलप करेंगे, आपका एक रोब होना चाहिए वाले में। कोई बंदा कहे कि फलां का बच्चा है, वो नहीं कोई गलत बात सुनता, वो गाली नहीं देता, वो आ गया भाई अब चुप कर दो जी फलां आ रहा है। जब आप इस तरह का अपना मुकाम बना लेंगे और अपने उस्तादा का अदब करेंगे और मेहनत करेंगे तो फिर आप जब 25-26 साल के बाद आप निखर के सामने आएंगे माशरे के, फिर ऐसा वक्त भी आएगा कि लोग आपको आपके जूते उठाए फिरेंगे। ऐसे लोगों को देखा है कि लोग इस कोशिश में होते हैं कि जूतों पे लड़ पड़ते हैं कि इस उस्ताद का मैंने उठाना, इसका मैंने उठाना। वो जूतों में हमने लड़ते देखा है।
पानी में लड़ते देखे, बर्तनों में लड़ते देखे, जी सारे चाहे छोड़िए हम देखेंगे, लेकिन वजह ये है कि उस मुकाम तक आने के लिए पहले खुद मेहनत करना होती है। इसलिए आप मेहनत करें, जितनी हो सकती है मेहनत करें, कुरान पाक पढ़ें, आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं, नमाज पढ़ें, वालिदैन का अदब करें, कुरान और हदीस का मुताला करें, ये बहुत सारी दुरूद और सलाम पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पढ़ें। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और अगर आपने 25 साल तक मेहनत ना की, आपने अपने माँ बाप के सर पे, बड़े भाई के सर पे, छोटे भाई के सर पे, कज़न के सर पे अय्याशी की, फिर 25 से लेके आप 10 साल जिए, 20 साल जिए, 30 साल जिए, 40 साल जिए, आपको गुलामी करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और वो वाली स्ट्रगल नहीं होती। यहाँ इस एज में हर बंदा पैसे लगा रहा है, वालिदैन की भी ये ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे होता है ग्रोथ करने का टाइम, यहाँ पे हम बाजारों में और गलियों में गुजार देते हैं। जब हमारा बैठ के खाने का वक्त आता था, फिर हम बाजारों में लग के खा रहे थे, हमें कोई बिजनेस मिल जाए, तब मिलता नहीं है। इस वजह से अगर आप अपना ज़िंदगी में ये सोच लें कि अगर आपने कुछ बनना है तो 25 साल तक आपने बस लर्न करना है, सीखना है। अगर मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि दुनिया कहेगी भाई उसने मेहनत की है। और अगर आप 25 साल तक मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा कि 1200, 1500, 1800 में आप कहेंगे यार मुझे काम पे रख ले दे। ये वजह, इसलिए मैं यही कहूँगा इन बच्चों से कि नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, वालिदैन का अदब करें। आप स्कूल में रट्टा लगाने के लिए नहीं जाते, हम जामिया में जाते हैं तो रामा साहब दाराबागी गर्दाने लगाने, जरबे लगाने से क्या होगा? तो कुछ भी ना होगा। वजह तो ये है कि हमें नॉलेज मिले। तो नॉलेज का मतलब ये होता है अगर इंसान का किरदार ही ना समझ सका तो फिर वो नॉलेज नहीं है, वो इल्म नहीं है। वो आपके पास मुख्तलिफ ज़राए से ये कह रहे हैं कि इल्म है, लेकिन वो इल्म नहीं है जो अल्लाह कहता है। वो मालूमात है आपके पास मुख्तलिफ ज़राए से, जी इसकी ये है, इसका ये है, इसका, लेकिन इल्म है ना जो, वो नहीं मिलेगा। अगर आप जो सीख रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अपना रहे हैं। अब आप वो प्यासे कबे वाली कहानी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे, अब तो ये कर रहे हैं समझदार कबा कहाँ से आ गया। उसमें नतीजा देखें, नतीजा ये है कि स्ट्रगल करने वाले को मंजिल मिलती है। अब वो कबे को छोड़ दे, अब ये देखे कि कबे ने किया क्या है। वो तो कहानी है ना, पता नहीं उसने वो डाली भी थी कंकरियाँ कि वैसे ही किताबों में लिख दी है। अगर डाली भी हो तो नतीजा तो ये है ना कि उसने स्ट्रगल की है। पता ये चला है कि मंजिल उसको मिलती है जो स्ट्रगल करता है। हाँ, अपनी स्ट्रगल करें, अपने काम पे फोकस करें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी इंशाल्लाह देगा, आपका मुकद्दर करेंगे और आपका नाम होगा। मैं आपको क्या बातें शेयर करूं, जब मैं खुद मैट्रिक तक मैंने 4 दफ़ा स्कूल छोड़ा था। मैंने कुछ मामला आते मेरे ऐसे, लेकिन मेरा जो शौक था, जो तशवीर थी पढ़ने की, वो नहीं बुझी। वो अगर मैं 2 माह किसी रीज़न की वजह से नहीं स्कूल गया तो तीसरे माह मैं फिर चला गया। अगर मैं 2 साल नहीं गया तो मैं फिर चला गया। मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैं पढ़ा, मैट्रिक किया, इंटर, उसके बाद इस्लामी सारे मामला आता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री रह गई है, मेरे MA इस्लामियात और MA अरबी। उसके बाद MPhil करूँगा, PhD करूँगा। तो जो बच्चा मैट्रिक से पहले 4 दफ़ा स्कूल छोड़ दे और वो PhD का ख्वाब देखे, मैट्रिक से पहले 4 दफ़ा स्कूल छोड़ दे और PhD का ख्वाब देखे, दोनों बातों में कोई तजाद है? कंपैरिजन करें नहीं है। लेकिन ये है कि शौक पैदा करें। अब जब आपके शौक होगा इंशाल्लाह मंजिल आपको कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप अदब करेंगे बड़ों का, आप अपने हम एज का ख्याल करें, उसको अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छा मशवरा दें, अच्छा आपका बैठना उठना अच्छे दोस्तों में हो, तो आपको फिर दुनिया अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगी। अब आवारा गलियों में ना खेलें। अगर आपने खेलना भी है तो आप अपने सोच और अपने नज़रिए के मुताबिक लोगों को इकट्ठा करें। मिल जाते हैं माशरे में। मैं नकीब हूँ तो मुझे नकीब मिल जाते, मैं खतीब हूँ तो मुझे खतीब मिल जाते। अगर ये बच्चे हैं, इनको पता है यार हम नात खां, तो ये अपना एक टीम बना लें, खेलें, खेलने की इजाज़त देते हैं। आप खेलें, जी भर के खेलें जितना आप खेल सकते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम है। आपने इस टाइम में इतना पढ़ना है, इस टाइम में इतना खेल लें। अगर आप वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खेलेंगे वो भी आपके लिए काम नहीं है, और अगर आप सिर्फ रट्टा लगाएंगे पढ़ेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सारी चीज़ें इकट्ठी, इसको कहते हैं कि इंसान प्लानिंग करके चलते हैं। तो जब प्लानिंग करें, मशीन में और इंसान में फ़र्क ही ये है कि मशीन की कोई प्लानिंग नहीं होती, वो बस चल रही है, वो चल रही है, ऐसे ही बटन ऑन किया है वो चल रही है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बेशऊर बनाया है,
तो इसको प्लानिंग होती है कि यार मैंने ये घंटा पढ़ना है, ये 15 मिनट मैंने खाना खाना है, 10 मिनट फ्रेश हो, 5 मिनट खेलना है, ये सवाल पढ़ना है। जब आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह का टाइम फ्रेम बना लेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। अपनी मंजिल का तयन करके चलें जो भी है। और ये जो बच्चे हैं इनको तो अभी नहीं होगी, इनमें से किसी कोई कहेगा जी वैसे ही देखो देखिए जी मैं डॉक्टर बनना है, मैं पायलट बनना है, मैं फलां बनना है, ये इनको सिर्फ अभी तरबियत की ज़रूरत है। हमारे मैं खुद घर में कहता हूँ, मैं कहता हूँ 7 साल तक इस्लाम बच्चों को कहता है कि इनको नमाज का ना पढ़ो। तो मैंने कहा आप 4 साल की उम्र में उनको इतना बैग दे के कहते हैं जाओ जी स्कूल पढ़ लियो, कौन सा मैंने कहा पढ़ा रहे नहीं भेज रहे बच्चों को। उनको मैंने कहा तरबियत करो, इनको पता हो ये आया है, इसको जगह देनी है, इसको बोलना कैसे, फिर आप पढ़ाएं। पढ़ाने का मकसद क्या है? शख्सियत को निखारना है। तो शख्सियत को किताबें लादने से तो नहीं ना होगी कंधों पे। आप गधे पे किताबें रख दे तो वो आलिम थोड़ा बन जाएगा। इसलिए ये जो बच्चों की इनको इल्म से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक जो आपने ये एकेडमी का इस्तेमाल किया है इसमें बरकत अता फरमाए, आपके लिए दीन दुनिया में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको इज्जतों से नवाजे ताकि हमें भी पता चले, फ़ख्र हो हमारे जी। बच्चे आपका रिस्पेक्ट करें जी, सामने हमारे लिए ये कुछ किए तो जी सर। बच्चों से थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ